खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला माल काशी वाले, लुटा दिया भंडार काशी वाले। अब जिस कामना से आए, रति समझा रही है अपने पति कामदेव को, शिव को सहज ना समझे। शिव सहज नहीं है। शंकर भगवान को सरल ना समझा जाए। शंकर जी को समझने के लिए ना जाने कितने कितने जन्म भी ले लो तो भी शंकर को नहीं समझ सकते। लोग कहते हैं हम राम जी का भजन करते हैं, कोई कहता है हम कृष्ण का भजन करते हैं, कोई कहता है हम इसका भजन करते हैं, कोई कहे हम राधा जी का स्मरण करते हैं, कोई कहे हम जानकी वल्लभ का स्मरण करते हैं, कोई कहे हम इनका स्मरण करते हैं। मेरा निवेदन है, शंकर को एक लोटा जल चढ़ाना चालू करो, तुम्हें कृष्ण और राधा का दर्शन जरूर होगा। तुम शंकर को जल चढ़ाना प्रारंभ करो, तुम्हें सीता राम का दर्शन जरूर होगा। राधा और कृष्ण भी आपको शिव के जल से मिलेंगे और सीता और राम भी आपको शिव के जल से मिलेंगे। भैया कह रहे हैं इतनी बीमार थी कि पूरे डॉक्टरों का खर्चा करते करते कम से कम 1.5 से 2 करोड़ रुपए खर्च कर दिए थे, पर ठीक नहीं हो पाई थी। और शिव की भक्ति में, शंकर की आराधना में, शिव तत्व में अब ठीक होकर कथा के पंडाल तक आई है। एक बार जोरदार ताली बजाकर साथ हो। शिव तत्व जो जैसी भावना लाया, वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया। एक निवेदन सबसे, आपके नजदीक में जब शिव पुराण की कथा हो तो एक बार पंडाल के अंदर बैठकर जरूर सुनो। क्या देगा, कैसे देगा, उसके ऊपर निर्भर करता है, उसके ऊपर। शिव भक्ति है क्या? आप लोग आज कथा का कौन सा दिन है? जम के बोलो जरा। छठा दिन क्या मानते हैं? शिवरात्रि। आप लोग जब आज रात्रि में यहाँ कीर्तन करोगे, भजन करोगे, दर्शन करोगे, पूरा कांकेर वासियों से निवेदन है, ये दर्शन तुम्हें आगे कभी मिलने वाला नहीं है, इसलिए रात्रि को एक बार शिव पुराण का दर्शन करने जरूर पहुंचो। करो दर्शन कि शिव तत्व में है क्या। उस भूमि तक पहुंचो जहां शिव महापुराण की कथा हो। जाओ उसकी चौखट तक, उसके दरवाजे तक, और क्या देगा वो उसके ऊपर निर्भर करता है। वो शिव तत्व, वो शंकर झोली भरने महाराज। अपनी किस्मत का ताला हो,
अपनी किस्मत का ताला तुम खोलते चलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो। अपनी किस्मत का ताला हो, अपनी किस्मत का ताला तुम खोलते चलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो। बड़े भाव से शंभो। मुश्किल है, समझाना बड़ा मुश्किल है। आखिर वो दर्द दिल है, आखिर वो दर्द दिल है। समझाना बड़ा मुश्किल है, समझाना बड़ा मुश्किल है। आखिर वो दर्द दिल है, आखिर वो दर्द दिल है। सच्चा दरबार लगा है, ये भोले की महफिल है। सच्चा दरबार लगा है, ये भोले की महफिल है। सच्चा दरबार लगा है, ये भोले की महफिल है। सच्चा दरबार लगा है, ये भोले की महफिल है। नैनों को डमरुवाने का हो, नैनों को काशी वाले का हो, नैनों को काशी वाले
वाले का दीदार चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए। कुछ कमी नार मानो की, कुछ कमी नार मानो की, तेरे दिल दीवानों की, तेरे दिल दीवानों की, कुछ कमी नार मानो की, कुछ कमी नार मानो की, तेरे दिल दीवानों की, तेरे दिल दीवानों की, मुझको मदहोश बनाए कटार तेरे नैनों 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 की, नैनों को डमरवाने का हो, नैनों को काशी वाले का हो, नैनों को काशी वाले का दीदार चाहिए, हो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए, हो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए।
शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो। अपनी किस्मत का ताला हो, अपनी किस्मत का ताला हो, अपनी किस्मत का ताला तुम खोलते चलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते 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 महादेव है। अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव से अपने मन का भाव बड़े आनंद के साथ में दिल से कहें, प्रार्थना करें। बहुत दूर दूर से आप लोग आए हैं, शिव जी को दिल से मन से बाबा को प्रार्थना करें। जो कामना लेकर आए हैं बाबा को अपने मन की कामना कहिए। जो बोलने आए हो बाबा को वो बोलिए, दिल से बाबा को निवेदन करें। सभी लोग साथ में बोलेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। 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 भोला सब दुख काटो माया, ओ भोला सब दुख काटो माया। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो माया, ओ भोला सब
दुख काटो वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। भगवान देवादिदेव महादेव भगवान शिव ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शंकर की कथा कह रहे हैं, शिव तत्व कह रहा, शिव पुराण कह रहे हैं। कामदेव समझते नहीं, रति माँ उनको समझाती हैं। क्यों आप समाधि तोड़ने के लिए ना जाए, ये कहती हैं, पर कामदेव समझते नहीं, समझ नहीं पाते। कामदेव समझ नहीं पा रहे। रति का काम है समझाना, पर कामदेव समझे तब तो थोड़ा सा कामदेव समझे तब। रति कामदेव को देख रही हैं कि इनके अंदर अभिमत्ता बहुत आ गई, अहंकार। अभी कथा में कहा था कि शिव किसी इंसान को भस्म नहीं करते, शिव उसके भीतर के अहंकार को, काम को, आसक्ति को, लोभ को, वासना को, तृष्णा को भस्म करते। शिव महापुराण की कथा सुनकर जाने वाला व्यक्ति जब घर पहुंचता है तो उसको क्या मिलता है, क्या प्राप्त होता है? शिव महापुराण की कथा कहती है, मनुष्य कथा सुनने के लिए आया है, पर कथा सुनने के बाद जब वो जाता है तो उसके अंदर की जो आसक्ति, काम, लोभ, तृष्णा, उसके पूर्व के किए गए पाप, उसके पूर्व के किए गए कोई बेकार कर्म कथा में आने के बाद वो भस्म हो जाते हैं और व्यक्ति निर्मल मन से घर पहुंचता है। निर्मल हृदय से वो अपने घर की ओर प्रवेश करता। एक विदल और उत्पल हुए, जिनको माता पार्वती जी ने कुंदुक के प्रहार से मारा था और शिव जी का नाम कुंदकेश्वर हुआ। कुंदुक के प्रहार से वो मरे थे, शंकर जी का नाम कुंदकेश्वर हो गया। दुनिया की दृष्टि में ये केवल कुंदकेश्वर महादेव हैं, पर शिव महापुराण अगर अच्छे से अध्ययन किया जाए, पढ़ा जाए, उसको सुना जाए, तो उसके स्मरण में मिलता है कि शरीर में अगर दवाई नहीं लग रही है, रोग अगर ठीक नहीं हो रहा है, तो कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करना चाहिए। कुंदकेश्वर जरूर धीरे 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 शरीर के अंतर्गत वो औषधि लगना प्रारंभ होती है, कुंदकेश्वर। और मेरा माताओं से, मेरी जीजियों से निवेदन है, कभी
डॉक्टर अगर आपको कह दे मेरी बहनों, मेरी जीजियों, कि तुम्हारे गर्भाशय में गांठ है, ये डॉक्टर कह दे कि तुम्हारे शरीर में कहीं गांठ नजर आ रही है, गर्भाशय में, चेस्ट में, छाती में, वक्षस्थल पर कहीं ना कहीं अगर गांठ नजर आ रही है, तो कुछ दिन लगभग 1.5 से 2 महीना तुम डॉक्टर का भी इलाज करवाओ, जांच भी कराओ, सब कुछ कराओ, पर उसके साथ में एक शिव कुंदकेश्वर के नाम का एक क्रम चालू करो। क्या करना है? अगर डॉक्टर बोल दिया कि तुम्हारे गर्भाशय में गांठ है या शरीर में कहीं गठान है, और डॉक्टर का इलाज चलने दो, साथ में जांच भी चलने दो, औषधि भी चलने दो, जो दवाइयाँ खा रहे हो वो खाते रहो। एक बेलपत्र जिसकी ये जो डंडी है, इस डंडी का मुख उत्तर का, समझे जरा उसको, जैसे ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है, ये जलाधारी का भाग जहाँ से पानी बहता है। इस बेलपत्र को शिवलिंग पर जब आप चढ़ाएंगे तो डंडी का मुख उत्तर का हो गया। जब आप इस तरह से चढ़ाएंगे तो डंडी का मुख जहाँ से पानी बह रहा है उस ओर हो गया। एक बेलपत्र जिसका डंडी का मुख उत्तर का हो, एक दुर्वा जो अशोक सुंदरी वाली जगह पर रखी हो, जिसका मुख, दुर्वा का जो डंडी है वो भी उत्तर की हो, और एक लोटा जल जो रात भर तांबे के लोटे में भरा हुआ रखा हो तुम्हारे घर के अंदर, वो तांबे का लोटे का जल दक्षिण में बैठकर उत्तर की ओर मुख कर कर शंकर को चढ़ाएं, और चढ़ाया हुआ जल झेल कर ले आए। वो बेलपत्री और वो दुर्वा भी साथ में लिया। उस दुर्वा को सुबह के समय पर खाना है, थोड़ा सा जल जो झेल कर लाए हो उसका आचमन करना है, और वो बेलपत्र लगभग प्रदोष काल के समय पर, शाम के समय प्रदोष काल में वो बेलपत्र को खा लेना है। शिव जी का चढ़ा हुआ जल का आचमन करना है। लगभग 1.5 महीना या 15 दिन भी अगर आपने लगातार कुंदकेश्वर महादेव के नाम से कर लिया, शरीर में अगर गांठ है तो धीरे धीरे गलना चालू हो जाएगी। उसकी वापिस जांच कराओ तो धीरे धीरे वो गांठ गल रही है। यही उपाय हमने पहले एक बार बताया, उसका प्रमाण भी यहां आया। देखो, गंगा साहू, पति श्री पवन साहू, ग्राम चलो पढ़ो तो रे, क्या लिखा है? खमरिया, ग्राम खमरिया, जिला धमतरी। मोबाइल नंबर मेरा ये है। कहीं बैठे हैं? आप ही हैं? आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना चाहिए। मैं भोले बाबा का महिमा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव? रुद्राक्ष का जल और पशुपतिनाथ व्रत की महिमा का मैं क्या वर्णन करूं? मेरे गले में अचानक से सूजन आ गया था और दर्द होने लगा था। तब हम डॉक्टर के पास चेकअप कराने गए। डॉक्टरों ने कहा कि गले में एक तरफ, दोनों तरफ बीमारियां हो गई हैं। एक तरफ तो अंदर मसा हो गया है और दूसरा गले में गठान हो गई है। एक तरफ मसा हो गया, दूसरी तरफ गठान हो गई। गठान का और मसे का ऑपरेशन करवाना जरूरी है। अगर ऑपरेशन नहीं हुआ तो भोजन की नली बंद हो जाएगी, और भोजन की नली बंद हो जाएगी, और ये गले की जो गठान है इसकी जांच होना भी जरूरी है। हम लोग घबरा गए। छोटी बहन को मालूम पड़ा तो छोटी बीमारी नहीं है, ये डॉक्टर कह दिया, ये छोटी सी बीमारी नहीं है, ऑपरेशन कराना ही पड़ेगा, इस बीमारी को तुम हल्के में ना लेना। गुरुदेव, तब मेरी बड़ी बहन ने बताया कि टीवी पर, चैनल पर
सीहोर वाले बाबा कथा करते हैं, शिव पुराण की कथा होती है, रुद्राक्ष का जल का वर्णन करते हैं,